और बता रहे कि आपको ये कार के ऊपर कितने अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है, आप लग्जरियस कार ले रहे तो उसके ऊपर कितना डिस्काउंट है। टू व्हीलर के भी जो भी बोल रहे कि नवरात्रि से आप उसको में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नवरात्रि से आपको लाभ मिल जाएगा जीएसटी का, आज ही बुकिंग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यही कहना मैं चाह रहा हूँ कि बुकिंग करना चालू कर दीजिए। जो भी हमारे प्रोडक्ट प्लान से, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है या जो अभी जिनका वो देने के लिए रेडी, तो उस बिजनेस को आप नहीं रुकाएंगे, आप प्रीमियम कलेक्ट करना चालू कर दीजिए। अगर ईयरली मोड है, हाफ ईयरली मोड है, उसका हम बीओसी कटवा देंगे और उसका पेपर रेडी करके रखेंगे। अगर ऑनलाइन में भी है तो ऑनलाइन में हम बीओसी क्रिएट करके रखेंगे, और जब 22 तारीख को हमारा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो उस दिन एक तो आनंदा में, नहीं तो हम फिजिकल प्रपोजल लेके उसको बीओसी अटैच करके प्रपोजल को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। सो इसी तरह हम काम करते अगर रहेंगे तो क्या होगा कि जो 22 तारीख को हम ग्रैंड ओपनिंग करने जा रही है, हर एक इंडस्ट्री करने जा रही है, हर एक इंडस्ट्री वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रही है 22 तारीख को। फिर वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, मेरे कुछ बैंकिंग दोस्त से भी बात हुआ है, तो वो भी एक इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम तो ऑलरेडी, हमारे लिए तो एक गोल्डन मंथ या गोल्डन डे है, और बहुत अच्छे दिन, जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम वो आने वाले, तो ऑलमोस्ट हमको तो अभी वो अच्छे दिन दिख ही रहे हैं। इसमें दो चीज़ें मैंने बोल ही दिया है पहले ही, कि बोनस रेट हमारा बढ़ चुका है। जो 5 लाख सम एश्योर्ड में 1 रुपए का, और 10 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर उसमें 2 रुपए का बोनस रेट बढ़ गया है। और जीएसटी का एक जो हम बहुत दिन से, जैसे राज जी है, हमारे अभय देशपांडे साहब है, वो भी हमारे साथ है डेवलपमेंट ऑफ, हम हमारे एक यूनियन है, हम पिछले 3-4 साल से जीएसटी के ऊपर कंटिन्यूसली, स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, उनको हम बता रहे थे कि आप ये जो लाइफस्टाइल जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरी वाला प्रोडक्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, उसके साथ में इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हर एक को के पास होनी चाहिए, तो उसके ऊपर जीएसटी हटा जाए, तो वो हट गया है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट 22 तारीख से ग्रैंड ओपनिंग हम करेंगे, प्रीमियम इकट्ठा करना चालू कर दीजिए, उसका बीओसी करके रखेंगे। और जैसे हमारे कुछ नॉर्मल यूलिप प्लान है, उसमें तो बहुत बड़ा कुछ जीएसटी का इम्पैक्ट है ही नहीं है, तो उसको तो हम डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हैं। ओके। सो फ्रेंड, आज फिर से हम कुछ एक नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें यस, आपको जैसे आपको पता है कि कंपटीशन की बहुत सारी भरमार चल रही है, तो कंपटीशन को भी क्वालिफाई कीजिए। क्या होता है ना, कंपटीशन पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ये नॉर्मली आप बिजनेस करते ही हो, लेकिन पर्टिकुलर पीरियड में करोगे तो आपको और ज़्यादा आपको एडिशनली बेनिफिट मिलेगा, कमीशन के अलावा जो भी कुछ बीमा सखी है उनको एक एडिशनल बेनिफिट हम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिर से कुछ एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम मैंने मैसेज में डाला था कि कुछ हम एक 10 से 11 कंसेप्ट देखेंगे, और वो कंसेप्ट को हमको क्लाइंट के पास लेके जाना है। सी फ्रेंड्स, हमारा काम है क्लाइंट से बातचीत करना। अभी इसमें से बहुत सारा कम्युनिकेशन हो सकता है, आप वन टू वन जा सकते हो, आप टेली कॉल के थ्रू आप उनको वीडियो कॉल कर सकते हो, आप ऐसे जूम मीटिंग में भी ला सकते हो। अगर आप बोलना चाहते हो तो हम एक कस्टमर मीट भी अरेंज करेंगे आपके लिए। आप आपके कस्टमर को इनवाइट कीजिए, हम हाँ आप लीजिए सेशन को, या मैं कुछ उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, या हम कुछ ट्रेनर को भी बुला के एक प्रोडक्ट हम या एक कंसेप्ट अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो एक कस्टमर मीट होना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है ना, हर एक इंडस्ट्री में, जैसे मैं प्राइवेट में था तो हर 3 महीने में हमारी एक कस्टमर मीट होती थी, तो जो भी कुछ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको हम खाना या ब्रेकफास्ट या स्नैक्स खिला के इंडस्ट्री और प्रोडक्ट के बारे में उनसे क्रॉस सेलिंग करवाते थे, उनको हम नए और नए प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। क्योंकि हमारा काम है कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट से बात करना, क्योंकि क्लाइंट को अगर हम बताएंगे नहीं तो उनका इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। तो प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास है, वर्ल्ड क्लास प्लान है। जैसे अब हम भी कुछ प्राइवेट्स के प्लान स्टडी करते रहते हैं, कुछ केस स्टडीज आती है, क्लाइंट से भी कुछ समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, वही प्लान अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ आएगी। जैसे मैं एक शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो आप एक जैसे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड, चैट जीपीटी आपके लिए एक वरदान हो गया है हमारी इंडस्ट्री के लिए। उसका यूज़ करके आप कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो,
कोई प्रोडक्ट को पिच कैसे करना है उसका आपको पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आप दो प्लान का कंपैरिजन कर सकते हो। जो लोग अभी तक चैट जीपीटी यूज नहीं किया है उसको यूज करना चालू कर दीजिए। उस आपको तुरंत उसमें आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा और उस डेटा से आप आपका जो स्टडी है या कस्टमर को जो हमको कुछ मटेरियल शेयर करना है वो आप इजीली शेयर कर सकते हो। किसी को कोई चैट जीपीटी रिलेटेड इशू है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए पर्सनली। आप जो भी रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट ऑफिसर से आप बात कर दोगे या आप भी गूगल पे यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपको पूरा डेटा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्रेंड चलिए हम तुरंत हमारे पीपीटी के ऊपर चलते हैं। हमारा 38 सेशन है जिसे कंटिन्यूस हम कर रहे हैं। मैक्सिमम सेशन हमारा 40 टू 1 आवर्स के आसपास का रहता है। मैक्सिमम 50 मिनट्स का 45 टू 1 आवर्स के आसपास हम सेशन को रखते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से वेलकम यू ऑल। जैसे हम कह रहे थे फ्रेंड्स हमको कुछ कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर। देखो इंटरेस्ट रेट एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि जिससे क्लाइंट से अगर हम बात करेंगे तो आपको वहाँ से लीड जनरेट होगा या आपको कस्टमर से बात करने में एक चीज एक पॉइंट आपके पास रहेगा। उसको बेस रख के अगर आप उनको हमारा प्लान के बारे में बताते हो तो क्लाइंट जल्दी से समझ में आएगा। तो कस्टमर को बोलिए कि सर आज के डेट में एक जीसेक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जनरली हम रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूट, बड़े जो जैसे एलआईसी जैसी संस्था है, एसबीआई है या बड़े म्यूचुअल फंड्स है, तो ये लोग यहाँ पे जीसेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप जीसेक का इंटरेस्ट रेट देखोगे सब बाकी देशों का, जैसे यूएसए का 4.3% है, जर्मनी है 2.6%, जापान है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली और इंडिया है। आप देखोगे इंडिया का सबसे ज्यादा है। बिकॉज ऑफ व्हाट कि अभी हम डेवलपिंग के ओर जा रहे हैं, हम डेवलप नहीं हुए हैं। जैसे आपको पता है कि अभी कुछ कुछ एलआईसी का ग्रेडिंग बढ़ रहा है। अभी कल ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल इसमें देखा कि फिच एक संस्था है जो कि क्रेडिट रेटिंग देती है, जो कि एक जीडीपी का डेटा देती है, हर एक कंट्री का एक ग्रोथ बताती है, हर एक कंट्री कितना ग्रोथ कर रही है। तो उन्होंने थोड़ा डिग्रेड किया है हमको। तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि अभी हम डेवलप नहीं हो। जैसे ये जर्मनी, यूएसए, जापान, इनका क्यों इंटरेस्ट रेट कम है? क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, इनके पास बहुत सारा कॉर्पस है। आप जब भी देखते होगे कि मोदी साहब जापान से बहुत सारा लोन लेते हैं, हमने बहुत सारा जापान से लोन लिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। बहुत कम रेट में हमको वहाँ पे लोन मिल जाता है। तो उस लोन को यूज करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगाते हैं। जैसे एलआईसी ने भी बहुत सारे लोन बांटे हुए हैं। तो फ्रेंड हमारा रेट इसीलिए ये है कि अभी तक हमारे हम डेवलपिंग की ओर हम डेवलप नहीं हुए हैं। हमारा पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रोड रेलवे इतना ये नहीं है, इसलिए हम आज के डेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ब्रांड है तो प्राइवेट कंपनी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो कस्टमर को हमको यही बोलना है जैसे जैसे सर हम डेवलपिंग से डेवलप की ओर जाएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, कौन सा इंटरेस्ट रेट, जैसे हमारा रेपो रेट होता है, ओके। तो क्या होता है जिसे जैसा 10 साल का जिसे की बात करोगे आपने, इंडिया ने भी रिसेंटली जिसे लॉन्च किया था जिसका 6.5% था, 6.5% का इंटरेस्ट रेट था। और उससे वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा या जो पर्टिकुलर कॉरपोरेशन से या इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्ट पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसा डालती है और वहां से जो प्रॉफिट आता है तो वो जो जीसेक्स है उसमें वो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स के फॉर्म ऑफ में वापस करती है। तो फ्रेंड ये जैसे जीसेक्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो सेफ होता है, प्रिडिक्टेबल होता है और गारंटेड इनकम देने वाला प्लान है। तो एलआईसी भी और एक ऐसा जीसेक एसेट क्लास है। आप कस्टमर से बात कीजिए सर, एलआईसी भी एक जीसेक एसेट क्लास है जिसमें आपको गारंटेड इनकम हमारे पास प्लान है और हमारे पास मार्केट रिलेटेड भी प्लान है। तो दोनों प्लान लेके आज के डेट में एलआईसी इंडस्ट्री में चल रही है। इसके जैसे जैसे अभी आप सब प्रोडक्ट से कंपैरिजन करिए तो हम कुछ हद तक बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत सारा पैरामीटर में हमारा जो प्लान है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हायर जीसेक यील्ड की अगर बात करेंगे तो वो बेटर गारंटेड रिटर्न देने की कोशिश करता है इंडिविजुअल्स को भी। कुछ जीसेक्स है तो उसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें लॉकिंग होता है, ओके। जीसेक में भी कुछ लॉकिंग होता है, आप 10 साल 15 साल तक का लॉकिंग होता है। तो हमारे प्लान में भी कुछ लॉकिंग्स है।
ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कोई भी जिससे होता है जो 15 साल के लिए, 10 साल के लिए या 7 ईयर एंड अबव होता है। तो हमारे भी प्लान भी आप देखोगे तो उसी हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं। और दूसरा है कि इसमें गवर्नमेंट बैकिंग होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो LIC ऑफ इंडिया है उसमें सॉल्वेंट गारंटी हमारे पास है, जो कोई दूसरे अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ना म्यूचुअल फंड उनके पास है। जैसे बैंकिंग के पास भी हम डिस्कस करेंगे कितने की गारंटी है। तो एक सिक्योर्ड हमारे पास एसेट क्लास है जिसमें हम एश्योर रिटर्न दे रहे हैं, एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं और एक कंसिस्टेंसली हम, जैसे हमारे उत्सव जैसा प्रोडक्ट है, आप सबको उत्सव के बारे में पता होगा। तो उत्सव जैसे प्रोडक्ट में भी हम 10% गारंटेड दे रहे हैं। अगर फ्लेक्सिबल ऑप्शन ले रहे हैं, अगर वो पैसा नहीं निकालते तो 10% तो देंगे ही देंगे, साथ में 5.5% का हम कंपाउंडिंग भी ऐड करते चल रहा है। तो आप अगर उसका सिर्फ प्रेजेंटेशन निकालोगे फ्लेक्सिबल का, और 20 साल बाद, 30 साल बाद या 50 साल के बाद आप अगर पैसा का वैल्यू देखोगे तो आपको फ्रेंड्स वो करोड़ों रुपए में देखेगा। नाउ फ्रेंड्स, हमको क्लाइंट से क्या बात करना है, तो जीसेक का तो बात किया। क्लाइंट को बोलिए कि सर 2 टाइप के एसेट्स होते हैं। जनरली क्या होता था ना, 8 नवंबर 2016, उसके पहले और उसके बाद बहुत सारा होता है कि फिजिकल एसेट्स में लोग प्रेफर करते थे। जैसे लोग घर लेते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता था, या कार है, लग्जरीज प्रोडक्ट सबको चाहिए। लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट थे कि जिसमें फिजिकल अटैचमेंट है, जिसमें इमोशंस है, जिसमें बहुत सारे चीजें हैं, सोशल स्टेटस है। देखो ये तो होगा ही, ये तो हर एक चीज इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि एक एक स्टेटस सिंबल भी है। फ्रेंड्स, एक बार यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो एक मुझे थोड़ा कंफर्मेशन दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट गया हो ऐसा मुझे लग रहा है। तो कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। और जो भी कुछ डाउट है आप पॉइंट नोट डाउन कीजिए। हम क्या करेंगे, लास्ट में वो आपके जो भी सभी डाउट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप सो कि मेरा आपको स्क्रीन और मेरा आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रहा है। ओके, तो आप नेटवर्क एरिया में अगर देखोगे तो आवाज़ और मेरा ये वॉइस दोनों सुनाई देगा ठीक से। ओके, चलिए ग्रेट। तो 27 प्लस हमारे अभी करता 28 अभी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए। तो फ्रेंड्स, यही हमको क्लाइंट से बात करना है कि फ्रेंड्स उनको बोलिए कि फिजिकल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स है ना। तो फाइनेंशियल एसेट्स का अभी जमाना है। जिस ट्रेंड में हम, जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री है लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री, जिसमें वो फाइनेंशियल एसेट क्लास में है। तो लोग फिक्स डिपॉजिट्स में बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैंक्स में लोग सेविंग अकाउंट्स है, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड है, प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड है, लोग स्टॉक मार्केट है, इंश्योरेंस है, SIP एक कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है। तो इसके ऊपर फाइनेंशियल एसेट आप देख रहे हो कि बहुत बढ़ चुका है। ओके, तो वन ऑफ देम, जैसे मैंने बोला कि कस्टमर को वही हमको बताना है कि सर थी फ्रेज में बहुत अच्छा चीजें हुआ। एक फर्स्ट फेज था 1947 टू 1991, मतलब जो हमारा फ्रीडम, जब हमको स्वातंत्र मिला था वहां से लेके 1991 तक। 1991 टू 8 नवंबर 1991 में क्या हुआ कि मनमोहन सिंह साहब ने, वो जो कि इकोनॉमिक्स थे, वो उन्होंने एक LPG कंसेप्ट लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जहां पे बाहर के भी लोग आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर देश में, या इंडिया भी दूसरे देश में जाके, जैसे हमारे बाकी जो एशियन कंट्रीज है, नेपाल है, बांग्लादेश है, या हमारा भूटान है, या अफगानिस्तान में हमने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो उनको लोन देके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसमें हमको रिटर्न मिलता है। तो हर एक कंट्री से एक कंट्री दूसरे कंट्री को इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से इनकम जनरेट होता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज हुआ फ्रेंड 8 नवंबर, जैसे हमने डेट लिया। कोई बता सकता है कि जो कुछ लोग सेशन ऑलरेडी हमने अटेंड किया तो उनको पता है, कुछ नए लोग हैं वो बता सकते हैं कि 8 नवंबर 2016 के बाद क्या चीजें हो गए, क्या हो गया था 8 नवंबर को। 8 नवंबर 2016 को क्या हो गया था, कोई बता सकेगा? हेलो। नोटबंदी हुआ था। यस यस, यस पंकज जी, ग्रेट। सो वही है कि नोटबंदी हुआ था। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। सो फ्रेंड्स, 8 नवंबर 2000 को नोटबंदी हो गया था। सो उसमें क्या हुआ, तो जो भी हमारे जो पुराने नोट्स थे, जो पुरानी करेंसी, उसको वैनिश करके नए करेंसी के ऊपर, आपने देखा होगा
नोटबंदी में बहुत लोगों को तकलीफ हुआ, मतलब आपका पैसा होने के बाद भी आप निकाल नहीं पाए, किसी को 5,000 10,000। तो फ्रेंड यही हम हर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि फ्रेंड्स आप नोटबंदी जैसी चीज अगर सिनेरियो फ्यूचर में भी आती है तो आपको डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। लोग भी एक ही जगह पे पूरा पैसा इन्वेस्ट लॉक करके रख रहे हैं, तो हम भी बोल रहे हैं कि हमारे पास दोनों टाइप के प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्लान भी है, रेगुलर प्लान भी है। हमारे पास भी एलआईसी के पास भी एफडी प्लान है, तो उसमें भी आप लॉकिंग एफडी बोल के वो प्लान बेच सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। यस, डीमोनेटाइजेशन हो गया था हमारा, सब नोटबंदी हो गया था। तो फ्रेंड नोटबंदी की वजह से अभी जैसे आप देखोगे तो फाइनेंशियल एसेट क्लास में बहुत लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। ओके, तो बीच बीच में आपको थोड़ा क्वेश्चन पूछता रहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो किया है तो बहुत अच्छा है आपका वीडियो ऑन है, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि उनसे वो सुन रहे हैं उस चीज़ को ना। तो फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स है हमको लोगों को क्लाइंट्स को बताना है। क्या पॉइंट्स है? जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जब भी हम प्रेजेंटेशन देंगे तो कुछ पॉइंट हमको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है, तो वो पॉइंट उनको आप जरूर बताएंगे एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। हम भी या कस्टमर को भी क्या पॉइंट ध्यान रखना है? फर्स्ट उनको बताइए कि सर इंटरेस्ट रेट के बारे में आप जरूर बताइए। जो रेपो रेट होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन्स देती है एक कमर्शियल और पब्लिक सेक्टर बैंक को, तो वो बैंक जो इंटरेस्ट लोन्स देती है उसमें से वो हायर इसके ऊपर होता है, तो उससे वो बैंक को भी पैसा मिलता है, एक लिक्विडिटी उनको मिल जाता है, और आरबीआई को उसमें थोड़ा इनकम भी हो जाता है। रिवर्स रेट होता है जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कमर्शियल जो अपना एसबीआई है या नॉर्मल बैंक से उनसे पैसा लोन पे लेती है। तो लेकिन रेपो रेट आप बोलिए कि जब से रेपो रेट चालू हुआ है तब से आप जाके देखिए, अभी मैं बहुत सारा चार्ट जीपीटी का यूज कर रहा हूँ, बहुत सारा चीज वहां पे डालते रहता हूँ, आपको भी इजीली आप देखिए कि रेपो रेट क्या था। रेपो रेट आपको पूरा मिल जाएगा कि जब से 1990 से लेके आज तक का, तो उसमें कितना कितना चेंज हुआ है। तो रेपो रेट पिछले 1992 से लेके आज तक कंटिन्यूसली गिली जा रहा है। हर 10 साल के टेन्यूर में, 10-10 साल के हम जो डिकेट कहते हैं उसमें वो 3-3% से रिड्यूस होते जा रहा है। ओके, तो रेपो रेट करने की वजह से आप क्लाइंट को बता सकते हो कि सर फ्यूचर में आपको बैंक में अगर आप पैसा रखने का सोच रहे हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला नहीं है सर। और जो भी कुछ गवर्नमेंट एसेट क्लास है इसके ऊपर क्या होता है ना कि सब कुछ बेस होता है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री बेस होते हैं, हम इसको बोलते हैं करेक्ट इंटरेस्ट रेट है। करेक्ट इंटरेस्ट रेट मतलब क्या कि इस इंटरेस्ट रेट को बेस रख के बाकी का चीजें, लोन का इंटरेस्ट रेट है, सेविंग का है, एफडीज का है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। और हमारे भी जो भी कुछ इंटरेस्ट रेट है वो भी इस बेस को ही कंसिडर करते हैं। हमारे भी जो प्लान के रेट्स है, जैसे आपने देखा है अक्षय शांति का भी रेट हम अकॉर्डिंगली रेपो रेट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो एक जमाने में हम जीवन अक्षय में 12% दिया करते थे, आज वो 6.5-6% के ऊपर आके बैठा हुआ है। तो आज के डेट में वो रेट भी बहुत बढ़िया है। आपको क्लाइंट्स को हम बता सकते हैं कि सर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वन टाइम 5 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज का इंटरेस्ट रेट आपको फ्यूचर के लिए लॉक हो जाएगा। आने वाले 10-15-20 या 100 साल तक, आप आगे के 20-25 साल तक वही रेट से आपको पैसा मिलेगा। इंस्टेड ऑफ 5 साल बाद 10 साल बाद आपको बैंक में पैसा आप डालने जाओगे या फिर से कोई एफडी रिन्यू करोगे, तो आपको जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एलआईसी अपने इंडिया ग्रो कर रही है। उस हिसाब से जैसे जैसे बैंक के पास पैसा आएगा बैंक और इंटरेस्ट रेट कम करते जाएगी। ओके, तो लोन भी सस्ते हो सकते हैं। आपने देखा है यूएस से ऐसी चीजें कि उन्होंने बहुत सस्ते लोन दिया, लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया। तो 2008 में आपने आपने देखा होगा कि लेमन ब्रदर जैसी बैंक थी, और तो ये बैंक्स ऐसे से बैंक के लेवल की बैंक थी, एचडीएफसी एसबीआई जैसी बैंक थी, वो कोलैप्स हो गई। लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज किया, बहुत सारा उनको होम लोन दिया गया, पर्सनल लोन दिया गया, क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज हो गया और वो इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो गया, जॉब लोगों का रिसेशन आ गया था। 2008 की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे वर्ल्ड रेपो रेट की अगर हम बात करेंगे तो 2000 में 14% हिस्टोरिकल डेटा, अगर आप बात करोगे इंडिया की अगर हम बात करेंगे 2000 में 14% था, 11 में 8.5%, फिर 15 में 8%, 16 में फिर से हमको उस टाइम
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और थोड़ा बढ़ाना पड़ा, तो 2019 में 5.15% जब कोविड आया, कोविड के टाइम में और बहुत कम हो गया था। कोविड को रिकंट्रोल करने के लिए हमने उसको और थोड़ा बढ़ाया, तो आज 6.5% चल रहा है। तो फ्यूचर की अगर आप सभी देशों की अगर हम स्टडी करेंगे, क्लाइंट को बताइए कि सर आप हम यूएसए से बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम यूएसए से कंपेयर कर रहे हैं, हम जापान चाइना की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो उनका अगर आप करंट रेट देखोगे तो आपको पता चलेगा हार्डली 2 या 3 4% के आसपास उनका इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट चल रहा है, जो कि हमारा 6% है। मतलब जाके फ्यूचर में जो आज 6 साढ़े 6% हम बैंक्स एफडीज में दे रहे हैं, वो आगे जाके 2 या 3% पे आने वाला है, आगे 5 से 7 साल 10 साल के आसपास। तो कस्टमर को बोलिए सर आज के पास हमारे पास गारंटेड प्लान है, उत्सव जैसा गारंटेड प्लान है, उमंग जैसे गारंटेड प्लान है, हमारे पास जीवन अक्षय शांति है, इसमें आज ही आप एक इंटरेस्ट रेट लॉक कर सकते हो फ्यूचर के टाइम पीरियड के लिए। तो आपको वो इंटरेस्ट रेट लाइफ लॉन्ग नहीं मिलेगा। नॉट ओनली बैंक एफडीज, आप पीपीएफ की बात करो, आप पीपीएफ का डेटा मैंने लास्ट मीटिंग में लिया था। आप कोई भी जिससे गवर्नमेंट बॉन्ड ले लो या पोस्टल स्कीम ले लो, जो लोग पोस्टल ऑफिस में सेविंग्स करते हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में सेफ और कैपिटल प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो म्यूचुअल फंड में तो 40% भी बताया जा सकता है, मेरे कुछ दोस्त है वो 40% से भी मिलेगा सर, 50% से भी मिलेगा, तो इस हिसाब से कुछ होता नहीं है। आप देखोगे म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट में, क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, और उन्होंने और एक स्टेटमेंट डाला हुआ है कि जो आज का रिटर्न है वो फ्यूचर में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो फंड शीट आता है, फंड शीट ऑफ फैक्ट्स फिगर चेक कीजिए कि वो रिटर्न चलो परफॉर्म कर लिया, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 150 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड बता दूंगा कि वो माइनस में चल रहे हैं, पिछले 1 साल में उन्होंने माइनस रिटर्न दिया है, मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन तो छोड़ो, रिटर्न्स माइनस हो गए हैं। तो जैसे उस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है वैसे है नहीं। तो फ्रेंड कुछ 3 क्वेश्चन हम आपको कस्टमर को अगर हम पूछेंगे, अगर हमारे प्रेजेंटेशन के टाइम, तो आपको सही प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी, क्लाइंट को भी इजी होगा। उनको बोलिए कि वेदर रिटर्न आर टैक्सेबल और नॉट, जैसे जो रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलेगा कोई एसेट क्लास में, म्यूचुअल फंड हो, बैंक्स हो, पोस्टल स्कीम हो, पीपीएफ हो, या अदर कोई चीज हो, एलआईसी हो, उसमें से मिलने वाला जो रिटर्न्स है वो टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है। दूसरा चीज, इफ टैक्सेबल वेदर टैक्स रेट विल बी इंक्रीजिंग इन कमिंग ईयर्स, तो जो टैक्स रेट है वो फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं क्या नहीं सर, ये चीज आप उनको पूछिए। आप देखोगे फ्रेंड्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगा डेटा, वो आज के डेट में बढ़ा हुआ है। हर डेवलप कंट्री ने 10% से लेके 20% तक, 20% तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गया है। आज कोई बता सकता है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा भी एसेट क्लास लॉन्ग टर्म है। कोई बता सकेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है इंडिया में राइट नाउ? चैट बॉक्स में कोई डाल सकता है? हेलो, कोई है जो बता सके कि कितना हमारा इंटरेस्ट रेट है? तो फ्रेंड्स आई होप, चलो आप गूगल सर्च कर लेना, लेकिन मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और तीसरा क्वेश्चन आप उनको बोलिए, इफ टैक्स फ्री टुडे विल बी टैक्सेबल इन कमिंग ईयर्स। आज कुछ चीजें फ्रेंड टैक्स फ्री थे, फ्यूचर में उसको टैक्स आ सकता है। जीवन उत्सव में हमारे भी कुछ प्रोडक्ट में फ्यूचर में वो टैक्सेबल हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आज हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। आज हमारा जो हम सेक्शन लेके चल रहे हैं, 1010D का सेक्शन है, उसमें जो भी कुछ पैसा मैच्योरिटी में भी मिलेगा या डेथ में भी मिलेगा, टोटली टैक्स फ्री हम दे रहे हैं। तो फ्रेंड ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आज हमारा जो रिटर्न है, अगर हम एलआईसी की बात करेंगे तो हमारा रिटर्न्स हम टैक्स फ्री दे रहे हैं। दूसरा, फ्यूचर में जैसे मैंने इंक्रीजिंग रेट के बारे में बात किया, तो आज 12.5% हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कोई भी म्यूचुअल फंड आप चैट जीपीटी पे जाइए और डालिए कि आज अगर मुझे 1 करोड़ म्यूचुअल फंड से मिलता है 12% के हिसाब से,
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, तो मेरे हाथ में कितना आईआरआर आएगा, ऐसा सिंपली हिंदी में बोलिए, आपको पता चलेगा 2 से 3% आपको कम मिलने वाला है। मतलब आपको अगर 12% मिलता है तो 2 से 2.5% आपका माइनस होके आपको 10% ही हाथ में आएगा। अगर आपको 10% मिल रहा है तो आपके हाथ में सिर्फ 8.5 से 9% ही आएगा। तो फ्रेंड, हम तो हमारे जो प्रोडक्ट है हम भी उसी रेंज में दे रहे हैं। जीवन लाभ की अगर आप बात करोगे 16-25 की, तो 7-7.5% के आसपास हम टैक्स फ्री रिटर्न दे रहे हैं, विथ इंश्योरेंस, विथ एटीसी का बेनिफिट, विथ कैपिटल प्रोटेक्शन। ओके, तो हमारे में तो कोई रिस्क है ही नहीं हमारे प्लान में। तो फ्रेंड्स, साथियों, आप जरूर इसमें कस्टमर को 3 क्वेश्चन पूछिए कि 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव बिकम टैक्सेबल इन इंडिया। आज के डेट में सिर्फ 3 एसेट क्लास है, एक है पीपीएफ, दूसरा है सुकन्या समृद्धि, और तीसरा है एलआईसी पॉलिसी। ये 3 ही प्लान में आज के डेट में आपको जो मैच्योरिटी आएगा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक आपको टैक्स फ्री मिलेगा। ओके, और आज देख रहे हो कि आप बहुत सारे हमारे ब्रांचेस में 1.5 करोड़ प्रीमियम आया है जीवन उत्सव में। तो 2.16 करोड़ का एक लास्ट टू लास्ट मंथ दिखा था गुजरात में, एक हमारे एजेंट भाई थे, उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख का प्रीमियम आया है। तो फ्रेंड, इतना सारा चीज़ें आ रहा है, तो आप अगर इसको क्लाइंट तक ये क्वेश्चन पूछोगे कि टैक्स सर बढ़ने वाला है, अभी अभी आप टैक्स फ्री है, अभी आप बुक कर लीजिए। जीवन उत्सव जैसा प्रोडक्ट आप अगर 10% का लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ 5.5% का कंपाउंडिंग आज ही बुक कर दीजिए। हो सकता है फ्यूचर में वो टैक्सेबल हो सकता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़े, लेकिन आज बुक करोगे तो आपको बाद में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा एक्ट है, आज जो पॉलिसी हम बेचेंगे अगर वो आज टैक्स फ्री है तो फ्यूचर में भी टैक्स फ्री रहेगा। म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आज अगर 12.5% लग रहा है, कल जाके वो 20% 25% हो जाता है, तो आगे आपको 20-25% से टैक्स लगने वाला है। ओके, तो इस हिसाब से आपको क्लाइंट को बात कीजिए। आप देखोगे आईआरआर की बात भी हम अगर कर रहे हैं तो फिनलैंड, और टैक्सेशन की भी बात करेंगे हम। जैसे आप देखेंगे जो इनकम टैक्स की अगर आप बात करेंगे, आईआरआर तो एक साइड में कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपना कंट्री का जो इनकम टैक्स रेट है वो भी देख लीजिए। बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज में, फिनलैंड में 66% इनकम टैक्स है, पुर्तगाल है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान की बात कर रहे हैं, मोदी जी बहुत जापान से बात करते थे, जापान से बहुत हमारा लगाव है, कनाडा है, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम। तो जो आज आपको मैक्सिमम 30% का स्लैब है वो बढ़ के फ्रेंड 50-60% हो रहा है। तो देखिए उस हिसाब स्लैब के रेट हिसाब से भी कुछ, जैसे आप अभी डेथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म का नहीं, आपका जो इनकम टैक्स के स्लैब में आप आते हो उस हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, उस गेन के ऊपर उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। तो देखिए कि इन फ्यूचर में टैक्स ग्रोथ होने ही वाली है। ओके, ज़्यादा टैक्स भरने को आएगा, यहाँ पे इनकम टैक्स भी भरने को आएगा, और साथ में आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। राइट नाउ हमारा फ्री है सब कुछ, आज के डेट में एलआईसी के प्लान्स के ऊपर बड़ा कोई टैक्सेशन पार्ट है ही नहीं। तो कैपिटल गेन जो टैक्स है आप देखोगे, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया 15% गेन एडेड टू इनकम, ब्राज़ील, कनाडा, एवरेजली अगर आप निकालोगे तो 20 से 25% तक का उनको टैक्स लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो लोग जो बात कर रहे हैं लॉन्ग कैपिटल गेन किस पे लगता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, आपका गोल्ड लेते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और बेचते हो, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है फ्रेंड। और एक टैक्स की बात हो रही है, लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी बहुत अच्छे सर, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो प्रॉपर्टी में भी फ्यूचर में इनहेरिटेंस टैक्स आने वाला है। मतलब आप जो प्रॉपर्टी आप आपके पिताजी या आपके पेरेंट्स आपको हैंड ओवर करेंगे, तो उसके ऊपर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है वो मेरे को मिल जाएगी, तो कुछ चीजें ऐसी हो रही है। आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी ने आज ही हैंड ओवर कर दिया है, बहुत सारे बिजनेसमैन ने आज ही उनके बच्चों को हैंड ओवर कर दिया है, उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो बिजनेस है, बिकॉज ऑफ दिस। तो यही चीजें हैं, आप कस्टमर को बताइए सर कि जो इंश्योरेंस है ये भी एक ई प्रॉपर्टी है, उसमें आपको 1 करोड़ का कैपिटल, आज हम 1 करोड़ का जो कोई
पॉलिसी दे देते हैं तो प्रीमियम देखिए कितना आ रहा है आपको, 7 6 7 लाख रुपए आपको सालाना प्रीमियम आ सकता है 11 12 लाख की पॉलिसी में। तो आपको 1 करोड़ का प्रॉपर्टी सर हम क्रिएट करके देंगे, एक खाली 1% के 1% से आसपास प्रीमियम के ऊपर, तो 1% के प्रीमियम के आसपास में आपको 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मिलेगा साथ। और वही चीज बोलिए कि बहुत सारा चीजें होता है, तो LIC का ई प्रॉपर्टी लोगे तो आपको सर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगा, डेथ क्लेम मिलेगा तो कोई टैक्स देना नहीं है, मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं है। इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड में तो दोनों तरफ है, कोई इन्वेस्टर का डेथ होता है तो भी उसको टैक्स भरना ही है, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा डेथ के केस में ही भरना है, और जब वो जिंदा है तो भी भरना है। तो ये चीज क्लाइंट को टैक्सेशन वाला पार्ट जरूर बताइए। तो पहला है इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, दूसरा उनको बताइए कि टैक्सेशन लगने वाला है सर, हमारे सभी एसेट क्लास टैक्स फ्री है। तीसरा पॉइंट आप उनसे बात करेंगे फ्रेंड कैपिटल प्रोटेक्शन का। कैपिटल प्रोटेक्शन आज के डेट में वन ऑफ द गोल्डन, आज हम नॉन गारंटेड के में जमाने में हम गारंटी की बात कर रहे हैं, हम कैपिटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स है, मतलब फ्रॉड स्कीम्स है, आपने बहुत सारे देखा होगा, ट्विंकल है या KBC है, बहुत सारे जो चिट फंड कंपनी आती है वो लोगों का पैसा लेके भाग रही है। दादर में एक कंपनी आई थी टोरेस नाम की, वो कोल डायमंड में इन्वेस्टमेंट बहुत सारा पैसा लेके भाग गई। उसमें फ्रेंड हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम हमारे क्लाइंट तक नहीं पहुंच रहे। वो बंदा 1 1 करोड़ रुपया वो पॉन्जी स्कीम में डाल रहा है, 10 10 लाख रुपया घर बेच के डाल रहा है, यहां तक उसको मोटिवेट किया जा रहा है। तो कस्टमर को वही बताइए कि सर हम आपको कुछ पैरामीटर देखना पड़ेगा तब जाके, जैसा हमारा सभी गवर्नमेंट गारंटेड है, हमारे पास 2 रेगुलेटरी है, IRDA के तो सॉल्वेंसी मार्जिन है ही हमारे पास, साथ ही साथ हमारे पास गवर्नमेंट की गारंटी है अंडर सेक्शन 37 के तहत हमको सभी ब्रांड प्रोडक्ट हमारे गारंटेड है। अब IRDA से हमारा सॉल्वेंसी मार्जिन है फ्रेंड्स। दूसरी चीज, तीसरा गारंटी है कि इट्स LIC ही इतनी बड़ी संस्था है, उसका एक वीडियो है लगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप भी देखिए और आपके क्लाइंट को भी भेजिए। इतना बड़ा LIC ऑलरेडी संस्था है कि जिसके पास आज 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। मैं जस्ट आज सुबह भी गया, चार्ट GPT फिर से डाल दिया कि आज तक LIC ने कितना लोन लिया है, मार्केट से, बैंक से या गवर्नमेंट से, किधर से ना किधर लोन। तो आप देखोगे नो एज सच डेटा, उसने बताया कि ऐसा कोई डेटा नहीं है। मतलब आपको पता ही होगा कि अपने बैलेंस शीट में भी देखिए कि हमने लोगों को लोन दिया है, हम स्टेट गवर्नमेंट को दे, रेलवेज को दे रहे, हम दे रहे बाकी सारे चीज डिपार्टमेंट को। हमने आज देखा 5,000 करोड़ के डिबेंचर्स हमने अदानी को पूरे के पूरे परचेस कर लिए, वो मार्केट से पैसा उठाना चाह रहे थे, हमने खुद उनका प्रोडक्ट पूरा उठा लिया। तो एक ही साथ इतनी बड़ी LIC संस्था है फ्रेंड्स, आप उसको अगर एनकैश करोगे तो आपको हमारे जो प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं उसमें जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो सभी पैरामीटर में हम विन विन सिचुएशन में हैं। लेकिन अगर हम एक कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा। ओके, और अगर उत्सव की बात करेंगे अक्षय शांति, तो चौथी गारंटी उस प्लान की उमंग के खुद की गारंटी है, जीवन उत्सव की खुद की गारंटी है, वो प्लान की गारंटी अलग से। तो 4 गारंटी है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दूसरी IRDA है, तीसरी LIC है, और चौथी वो प्लान है जो प्लान की खुद की भी गारंटी है, इट्स अप्रूव्ड बाय IRDA। हम वो प्लान को उस हिसाब से डिजाइन करते थे। अभी आपने देखा होगा कल परसों आपका एक्चुरियल का सेशन था यूलिप के ऊपर, तो उन्होंने उस हिसाब से जब प्रोडक्ट डिजाइन होता है तो हम उसको इसका परमिशन लेके उसका सर्टिफाइड करके उसको IRDA पर सबमिट करके उसका हम चीजें उसमें एक्सेप्ट किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट फ्रेंड आपको बताना है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो लोग जो इन्फ्लुएंसर बात कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, नहीं म्यूचुअल फंड से ही आप इन्फ्लेशन को बीट करोगे, आप स्टॉक मार्केट से ही आपको अगर महंगाई को बीट करना है तो आपको मार्केट में ही पैसा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड। आज के डेट में देख रहे हो कि हम लोग जो इंडियन टेंडेंसी वाले लोग हैं फ्रेंड, हम सेविंग ओरिएंटेड है, हम पूरे का पूरा पैसा खर्चा नहीं करते हैं। हाँ, आज ट्रेंड थोड़ा बहुत चल रहा है, जो यंग जनरेशन है वो आईफोन, तुरंत पैसा आता है तो आईफोन लेने का सोच रहा है, वो सोच रहा है कि कुछ लग्जरियस कपड़े लिया जाए। लेकिन आप यही चीज़ है कि आपको जो इन्फ्लेशन, जैसे आप देखोगे कि जो वड़ा पाव 1991 में 1 रुपए का था, आज वो 15 18 20 रुपए के आसपास आ गया है। लेकिन फ्रेंड वो नेक्स्ट 30 साल में 228 रुपए का तो होने वाला नहीं है। अगर हम 9.5% का भी पकड़ते हैं तो 2 to 8 का कोई वड़ा पाव खाएगा नहीं। तो आज भी आप देख रहे हो कि जो हमारा पार्ले जी का पूड़ा है
जो 5 रुपए में मिलता है, भले उसका क्वांटिटी कम हो गया है लेकिन 5 रुपए में मिल रहा है, 5 रुपए में फ्यूचर में भी मिलेगा। भले उसकी 10 क्वांटिटी की जगह पे 8 या 7 मिल रहा है, वो 5 के ऊपर आएगा या 2 के ऊपर आएगा, लेकिन वो मिलेगा। तो देखो, तो उस हिसाब से नहीं कि बहुत सारा चीजें चेंजेस होने हैं, इन्फ्लेशन को हमारे प्रोडक्ट भी बीट करेगा। तो जो करेक्ट इंटरेस्ट रेट है, जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है, उसके आसपास ही आपका इन्फ्लेशन रहने वाला है, और उसके आसपास ही हमारा रिटर्न भी दे रहे हैं। हम भी वही 6 से 7% के आसपास हम गारंटेड और टैक्स फ्री रिटर्न दे रहे हैं, इंक्लूडिंग रिस्क कवर के साथ में। ओके फ्रेंड, फाइनेंशियल थंब रूल आप क्लाइंट को जरूर बताइए। यहां तक सबको समझ में आया? एक बार थंब या लाइक कर दीजिए, आपके पास इमोजी भी है। यहां तक सबको समझ में आया? ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो एक बार मुझे बता दीजिए उसमें। ओके ग्रेट, चलिए, तो ये पॉइंट आप जरूर बताइए। फोर्थ, पहला पॉइंट था, हमने बात किया रेपो रेट का जो कम होते हो रहा है, हमारे पास लॉक कर सकते हो फ्यूचर के लिए। दूसरा है टैक्सेशन, तीसरा हमने कैपिटल प्रोटेक्शन, और चौथा इन्फ्लेशन की बात किया। हमारे प्रोडक्ट डेफिनेटली फ्यूचर में, आप निवेश प्लस जैसे हमारे पास प्लान है, 12, 11, 12, 13% आज की डेट में इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। मार्केट कम होने के बाद भी हमारा इंडेक्स प्लस, निवेश प्लस में बहुत अच्छा रिटर्न मिला। ओके, और अभी मार्केट बढ़ रहा है तो हाईएस्ट 27-28% का भी रिटर्न उस प्लान ने दिया हुआ है। तो जो कस्टमर सोच रहे हैं तो उनको शॉर्ट टर्म के लिए आप इंडेक्स प्लस की बात कीजिए, निवेश प्लस की बात कीजिए, और लॉन्ग टर्म गारंटेड के लिए आपको बस उत्सव है, लाभ है, लक्ष्य है, ऐसे भी प्लान हम लेके चल रहे हैं। फाइनेंशियल थंब रूल बताइए कि सर आप अगर 30% आपका जो, अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास आपका सैलरी है, तो 30% मतलब 30,000 रुपये आप घर खर्चे पे यूज कीजिए। 30% आप ईएमआई, जो भी आपके लोन से, पर्सनल लोन है, कार लोन है, उसके ऊपर आप यूज कीजिए। और 10% आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। ओके, जो भी लाइफस्टाइल है, आपको मतलब मोबाइल खरीदना है, आपको एजुकेशन है, जिम है, आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, उसके ऊपर खर्चा। लेकिन आपको उनको बताइए कि 30%, सर 30% आपको कंपलसरी सेविंग करना पड़ेगा। अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो फ्रेंड आपको बहुत तकलीफ इन फ्यूचर में फेस हम कर सकते हैं। तो 30% सेविंग करेंगे तो उसका दो दो पार्ट बताइए कि 15% शॉर्ट टर्म के लिए किए, 15% लॉन्ग टर्म के लिए करिए। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास मनी बैक प्लान है जो हर 5-5 साल में पैसा देते हैं। हमारे पास निवेश प्लस जैसा प्लान आ गया है, इंडेक्स प्लस है। इंडेक्स प्लस 2,500 का इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए हम दे सकते हैं। 5 साल के बाद उसका गाड़ी लेना है, उसको फॉरेन टूर को, इंडिया टूर में जाना है, बच्चों का फीस भरना है, तो इंडेक्स प्लस जैसे प्लान में हम उसको 5 साल का इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारे पास बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको तो आप जानकारी होगी। तो वो प्रोडक्ट का भी हमने बेसिक वीडियोस बनाया हुआ है, जीवन लाभ के ऊपर, जीवन लक्ष्य के ऊपर, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसमें से वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग कोई बड़ी बात नहीं, पूरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप, वो एप्लीकेशन आप सब लोग यूज करते होंगे, उसका यूज जरूर कीजिए। तो फ्रेंड, शॉर्ट टर्म गोल से लॉन्ग टर्म गोल है, चिल्ड्रंस का एजुकेशन है। ओके, उसका कोई कार लेना है, वैकेशन पे जाना है, फॉरेन टूर करना है। लॉन्ग टर्म जो गोल है हमारा, मेन 3 इंपॉर्टेंट गोल है, वो हर एक के लाइफ में आने वाला है। पहला है रिटायरमेंट। हर एक बंदा, हर एक इंडिविजुअल आज नहीं तो कल रिटायरमेंट होगा, 60 के एज में रिटायरमेंट होने वाला है। दूसरा है चिल्ड्रंस मैरिज। हर बच्चों का, जो हमारे बच्चे, बच्चों का एजुकेशन सबको करना है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, उसके लिए पैसा लगने वाला है। तो उस हिसाब से हम उनको प्रोविजन प्लान हमारे पास अवेलेबल है। चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन है, और डॉटर मैरिज प्लानिंग है। मैरिज प्लानिंग के लिए भी हमको, एक डॉटर मैरिज है या आज मेल भी है तो बच्चे के लिए भी हमको, गर्ल्स से बॉयज दोनों के लिए खर्चा आता है, तो एक बड़ा कॉर्पस लगने वाला है, तो उसके लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन जैसे कंसेप्ट है फ्रेंड, हम कस्टमर से बात कीजिए कि 3 टाइप के एसेट एलोकेशन है सर। एक सेफेस्ट एसेट क्लास है, मीडियम एसेट क्लास है, और रिस्की एसेट क्लास है। आप अलग अलग एसेट क्लास में आपके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो सेफेड एसेट क्लास क्या है कि गवर्नमेंट रिटर्न्स में इक्वल टू रेपो रेट, जो रेपो रेट के हिसाब से हम उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसको टैक्स फ्री मिलेगा, और 100% कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा। मीडियम रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो अप टू 5% रिटर्न ओवर टू रेपो रेट। 5% से ज्यादा उसको रेपो रेट के, आप जैसे रेपो रेट 6%, 6.5 चल रहा है, तो उसको 10, 10.5, 11% के आसपास आएगा। टैक्स फ्री और टैक्सेबल भी हो सकता है, वो टैक्स फ्री भी होता है और टैक्सेबल। जैसे यूलिप प्लान है हमारे, हम आज रेपो रेट से 12-13% की बात कर रहे हैं, तो वो 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट में, यूलिप में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उसका जो भी कुछ रिटर्न आएगा वो टैक्स फ्री आने वाला है। ओके, पार्शियल कैपिटल प्रोटेक्टेड, तो
कभी पार्शल, जैसा हमने बात किया कि कैपिटल प्रोटेक्टेड की बात होती है, और रिस्क एटस्ट क्लास में मोर देन 5% ओवर द टाइम ऑफ रेपो रेट, ये टैक्सेबल होगा और इसमें कोई कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं। जैसे एसआईपी की बात करेंगे आप, ओके, ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कैपिटल की कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा कॉन्ड म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है, इनको कंपनी को बंद करना पड़ा है, इनका बहुत सारा डेप्थ इशू भी हो गया। नाउ लॉकिंग पीरियड की बात करेंगे फ्रेंड्स, लॉक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो कस्टमर से बात कीजिए कि सर आपके पास दो टाइप के फिक्स डिपॉजिट्स है, एक जो लिक्विड फिक्स डिपॉजिट जैसे बैंक्स में हम करते हैं, बैंक में हम 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट, एक लॉक फिक्स डिपॉजिट होती है। जैसे हमारे पास है एलआईसी के पास लॉकिंग फिक्स डिपॉजिट है, आज का रेट आपको फ्यूचर के लिए लॉक हो जाएगा। जैसे जीवन अक्षय, शांति है, पेंशन प्लस है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास, निवेश प्लस जैसा प्रोडक्ट है हमारे पास, तो जिसमें 5 साल का लॉकिंग है। तो उससे आपको जो इंटरेस्ट रेट है, अक्षय शांति में भी हमने गारंटेड रिस्क कवर दिया हुआ है। तो लॉक एफडी आप रखिए सर, जो शॉर्ट टर्म के लिए आप जरूर बैंक में जाइए, लेकिन उसमें आपको शॉर्ट इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल रहेगा, वो कुछ गारंटेड रहने वाला नहीं है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है तो वो फ्यूचर के लिए आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देते रहेगा लाइफ टाइम के लिए। तो जो पेंशन है, तो पेंशन पे सर क्या होगा, पेंशन तो एवरी मंथ आना है, तो वो गारंटेड है और उसके लिए हमको एक्सपेंसेस लगने वाले हैं। तो जो भी कुछ कॉर्पस रहेगा पेंशन का, वो कॉर्पस हमारे पास फिक्स्ड होना चाहिए, उतना पैसा हमको चाहिए ही चाहिए, उसमें से हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये 5 क्वेश्चन आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको भेज भी दूंगा। ये 5 क्वेश्चन आप जरूर कस्टमर से पूछिए जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला है, आप ये पॉइंट को नोट डाउन भी कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए कि जो पेंशन आपको मिलेगा सर 60 के बाद में, लोग बोल रहे हैं एनपीएस एनपीएस, जैसे एनपीएस को बोला जाता है नॉन गारंटेड पेंशन, ओके, उसमें कोई गारंटी नहीं है एनपीएस में, गवर्नमेंट एनपीएस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन एनपीएस जो कि पेंशन फंड में डालेगा, मार्केट में ही पैसा डाल रहा है, अगर फ्यूचर में उतना कॉर्पस उसका गारंटेड क्रिएट नहीं हुआ तो उसका पूरा रिटायरमेंट लाइफ स्पॉइल हो सकता है, नॉट ओनली उसका, उसके फैमिली को भी तकलीफ हो सकता है। तो फ्रेंड कस्टमर को पहला पूछे कि सर जो पेंशन मिलेगा वो आपको टैक्स फ्री मिल रहा है या टैक्सेबल रहेगा। दूसरा है, जो पेंशन रेट है वो गारंटेड है क्या नॉन गारंटेड है, जो उस रेट से ही आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा या वो रेट कम भी हो सकता है। आप देखिए पेंशन प्लानिंग का भी हिस्ट्री उठा के, ओके, जो आज भी बहुत सारी गवर्नमेंट संस्था है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां के लोग ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन दिया जाए, है ना, ओल्ड पेंशन मिले हमको, हमको एनपीएस नहीं चाहिए, हमको वो यूनिफाइड पेंशन भी नहीं चाहिए, हमको ओल्ड पेंशन चाहिए जो कि आज भी पॉलिटिशियन को मिल रही है। तो उस पेंशन में बहुत सारी चीज़ें, उसमें ग्रोथ होता है, टीएडीए रहता है, वो गारंटेड भी है। पेंशन फॉर लाइफ टाइम और फिक्स फॉर पीरियड, कुछ पेंशन सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड के लिए या गारंटी लाइफ टाइम है। हमारे आप देख रहे हो हम उत्सव लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, जीवन अक्षय शांति वन टाइम में, वो लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ में। जो कॉर्पस रहेगा वो आपका बढ़ेगा, वो कम होगा या उतना ही रहेगा, ये भी उनको बताइए। लोग बोल रहे हैं कि आज एसआईपी में पैसा लगाओ और उसका एसडब्ल्यूपी करो, मतलब आप 10,000 का एसआईपी चालू करो, उसका फंड आपको 20-25 साल में 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ होने के बाद वहां से एसडब्ल्यूपी करो, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, और वहां से 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन उस टाइम का अगर कॉर्पस है, उस टाइम मार्केट क्रैश होता है या उतना पैसा क्रिएट नहीं होता है, तो कंडीशन वही होता है। दूसरा है कैपिटल प्रोटेक्शन की बात आपको करना है कि आप सर जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कैपिटल प्रोटेक्टेड है या नहीं। हम नहीं बोल रहे कि आप एक ही एसेट क्लास में डालो, हम बोल रहे सर 50% आप रिस्की एसेट क्लास में डाल सकते हो, लेकिन 50% आप एलआईसी जैसे गारंटेड प्रोडक्ट में आप रखिए, तो उसमें आपका बैलेंस बना रहेगा। ओके, ये 5 क्वेश्चन सबको पता चल गया, इसके बारे में हम बात करेंगे हम कस्टमर से। ये कस्टमर को व्हाट्सअप भी करो कि पेंशन प्लानिंग हम कर रहे हैं सर म्यूचुअल फंड से, लेकिन ये चीज़ें आप टैली कर रहे हो क्या, ये पॉइंट पैरामीटर आप सेट कर रहे हो क्या नहीं, तो ये चीज़ें आप जरूर इसमें, ये यहाँ तक समझ में आए सबको? ग्रेट, ओके। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे हम चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, तो चिल्ड्रंस एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है इसमें। तो आप चिल्ड्रंस इंश्योरेंस की बात कीजिए। देखो चिल्ड्रंस एजुकेशन तो हो रही है, लेकिन चिल्ड्रंस इंश्योरेंस की बात हो रही है क्या?
मीन्स इंश्योरेंस द चाइल्ड, लिटरली इट मीन्स इंश्योर द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। आज लोग म्यूचुअल फंड से बोल रहे हैं कि उसको म्यूचुअल फंड से उसका चाइल्ड एजुकेशन हो जाएगा, लेकिन जब उसको उस टाइम पे अगर उतना पैसा नहीं मिला, तो क्या आप बच्चों को बोलोगे कि नहीं भैया अभी तेरा इंजीनियर तक का पैसा नहीं बन रहा है तो ग्रेजुएशन कर ले, तेरा डॉक्टर करने का पैसा नहीं बन पाया मेरे एसआईपी से, वो पैसा आज कम हो गया, तू एक काम कर नॉर्मल बीए में एडमिशन ले ले। तो नहीं, एजुकेशन इज गारंटेड है। तो आपके पास मतलब कस्टमर जो पॉलिसी होल्डर है, जिंदा रहे ना रहे, तो भी उसके बच्चे का एजुकेशन होना चाहिए। तो हमारे पास प्रीमियम वेयर बेनिफिट जैसा ऑप्शन है फ्रेंड, पीडब्ल्यूबी जैसा ऑप्शन है, जिसमें ना एसआईपी में है ना सुकन्या समृद्धि स्कीम है। आपको पता है पोस्ट ऑफिस की स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि, अगर पिताजी का या किसका डेथ हो जाएगा तो आगे के प्रीमियम कंटिन्यू करना ही करना है, भरना ही पड़ेगा, तब जाके उतना पैसा आएगा। उसका भी इंटरेस्ट रेट गारंटेड नहीं है, वो 9.5% देता था, आज 7.1 पे आप बैठा हुआ है। तो जो बात कर रहे थे कि इतना पैसा मिलेगा, आज वो 7.1 से मिल रहा है। तो फ्रेंड हम सभी पैरामीटर में हैं, तो उस हिसाब से आप करिए। जैसे मैंने पहले बात किया, आप रेपो रेट इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है वो जरूर बताइए। टैक्सेशन टैक्सेशन और बढ़ने वाला है, हम टैक्स फ्री मैच्योरिटी और एटीसी का बेनिफिट भी दे रहे हैं। दूसरा है, हमने कैपिटल प्रोटेक्शन की बात की कि जो भी कुछ कैपिटल है जो आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। हमारे प्लान इन्फ्लेशन को डेफिनेटली, इन्फ्लेशन की बात की हमने कि सर हमारे पास मार्केट रिलेटेड भी है और गारंटेड भी है, तो इन्फ्लेशन को जरूर बीट होने वाले हैं। और हमने फिर बात किया बाद में हमारे जो 5 चीजें हैं पेंशन की, तो उस पे भी हमने वो है। तो कुछ ये कंसेप्ट फ्रेंड आपके साथ में शेयर करना चाहता था। तो कस्टमर को ये ट्रायंगल जरूर बताइए कि सर जब भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप सोचिए कि आपका कैपिटल है जो बेस है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वो बेस आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड होना ही चाहिए। जितना बेस स्ट्रांग रहेगा, फिर बाद में आप रिस्क ले सकते हो। वो उसमें आपको रिटर्न्स मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो आप देखिए। करेक्ट रिटर्न्स की बात करें हम, करेक्ट रिटर्न्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये हमारा करेक्ट इंटरेस्ट रेट है। और तीसरी बात कर रहे हैं टैक्सेशन की, कि जो भी हमको रिटर्न मिल रहा है फ्रेंड्स, वो टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है। ये 3 पॉइंट आप जरूर कस्टमर से क्लाइंट को रखिए कि सर ये आप देखिए हमारे प्लान में ये तीनों चीजें है, ये तीनों चीजें हम हमारे प्लान में दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि आपको मैं कुछ समझा पाया। आपको कुछ जो कंसेप्ट है मैं आपको उसके रिलेटेड थोड़ा समझा सका। तो ज़रूर ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, आप क्लाइंट को ज़रूर बताइए। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है, अमृत जी, अंकिता मैडम, अंतिमा मैडम, अश्विनी जी, अश्विना मैडम, भावेश, गिरीश जी कुछ, हरीश कोरी जी, जितेंद्र जी कुछ आपको पूछना है, ज्योतिबा जी है, मंदा जी है, पाटिल मैडम है, नीता मैडम है, यस, रामबालक जी, रेवती जी, किसी को कुछ डाउट है? आई होप सबको कुछ समझ में आया होगा। मैं राज जी हमारे कुछ एक फ्रेंड्स है, राज जी कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो सर बोल सकते हो आप भी, या कुछ कंक्लूड कीजिए हमारे गौतम जी। सेशन को। हाँ, थैंक यू गौतम जी। आपने काफी अच्छा स्टार्ट किया, तो मतलब एक डीप नॉलेज दिया। स्टार्ट आपने इंटरेस्ट रेट से किया और फिनिश आपने इन्फ्लेशन पे किया। इतना डीप नॉलेज दिया कि अगर इस तरह से हम प्लान को सेल करेंगे ना, तो काफी आसान होगा, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। मैंने काफी चीजें लिखी और मैं इसमें वैल्यू एडिशन ये करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको नॉलेज चाहिए। हम जाते हैं मार्केट में और चलते फिरते कस्टमर को बोलते हैं हिंदी में पॉलिसी ले लो, मराठी में कहते हैं पॉलिसी काढ़ा तुम्ही। तो भाई आपका पॉलिसी कोई लेने वाला नहीं है। हमको उनका जरूरत बेचना है। आप एलआईसी के इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हो, क्योंकि अब जेन जी का जनरेशन आ गया। आज का जनरेशन काफी इंटेलिजेंट है। उसको उसकी मनी का वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसको उसके मनी का केयर नहीं है, तो आप अपने नॉलेज से उसके मनी का केयर कर सकते हैं। तो आप आज से आप लोग अपने आप को डिसाइड करो कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं, आप एक फंड मैनेजर हो। जैसे यूलिप के लिए एलआईसी ने अलग से फंड मैनेजर रखा है,
आज से हर एक अभिकर्ता वो फंड मैनेजर है, उसको अपने क्लाइंट का फंड मैनेज करना सीखना पड़ेगा। और वो सीखने के लिए जो आपने सर बताया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है ना, जब कंट्री डेवलप होती है, डेवलपिंग होती है और डेवलप्ड हो जाती है, ये तीनों जो कंट्री विकासशील और विकसित का जो पैरामीटर है ना, जापान, जैसे आपने काफी टाइम जापान का नाम लिया, जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट समथिंग में है, और हम काफी सारे लोन्स जापान से लेते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अपनी कंट्री में खर्च करते हैं। कहने का ये मतलब है कि एल उत्सव, एल उमंग एज ऑन टुडे आपको 8% और 10% के हिसाब से पैसे दे रही है। उमंग तो 32% देती है। कभी मैं आपको बताऊंगा हाउ, आज इतना समय नहीं है। और जब आपके पास जो फंड पड़े हैं, उसका आपको बैंक में पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम 2047 में अगर किसी ने उत्सव परचेज किया रहेगा, तो उसको 5.5% कंपाउंडिंग, दैट मीन्स 11%। जब भी निगेटिव में भी इंटरेस्ट रहेगा तो आपको 11% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा पैसा। ऑप्शन 2 में जब जाएंगे फ्लेक्सी में,